Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to discuss the last topic of kingdom fungi, that is Deuteromycetes. Deuteromycetes also called as imperfect fungi. Why we are calling it imperfect fungi? Because इसमें जितने भी मेंबर्स को रखा गया है, फंजाई के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, एब्सेंट है। मीन्स अभी तक पता नहीं चल पाया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं या होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ एक क्लास है जिसमें उन सभी मेंबर्स को रखा गया है फंजाई के जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है। अगर जिस दिन इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनको या तो एस्कोमाइसिटीज़ में शिफ्ट कर दिया जाएगा क्लास या फिर बैसिडियोमाइसिटीज़ में। ओके, अब इस ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में इनके बॉडी कैसे होते हैं? माइसीलियम विच इज़ द फंजाई बॉडी, इट इज़ सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। यहाँ भी सेप्टा प्रेजेंट होगा और ब्रांच्ड होगा, ठीक है। एंड सम मेंबर्स जो हैं इसके सैप्रोफिटिक होंगे और पैरासिटिक भी होंगे जो किसी होस्ट बॉडी में रहकर नरिशमेंट डिराइव करेंगे। एंड द लार्ज मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द लार्ज मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर मीन्स लीटर होते हैं ड्राइड एंड फॉलन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ड्राइड फॉलन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड लीटर। जैसे प्लांट के जो पत्ते सूख जाते हैं या उसकी जो ब्रांचेस सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं तो उस पर ये गिरे हुए पत्ते पर या उसके ब्रांचेस पर ये एक्ट करते हैं फंगस, उसे डिकम्पोज करते हैं और फिर जो इस पत्ते में जो भी मिनरल्स वगैरह था वो सॉइल में चला जाएगा एंड अगेन फ्रॉम द सॉइल दैट विल बी टेकन ओवर एंड दैट विल बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो एक तरह से ये मिनरल की साइक्लिंग हो गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय कॉनिडिया, ठीक है। अब इसकी जो मेंबर्स हैं वो देखो, अल्टरनेरिया सोलैनी जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करते हैं। कॉलिटोट्राइकम फैल्कटम जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। शुगर केन जो आपने देखा होगा, अगर उसमें अंदर जब उसको आप तोड़ते हो शुगर केन को तो अंदर से पूरे रेडिश अपीयरेंस लगते हैं एंड दैट इज़ द डिजीज़ कॉज ड्यू टू कॉलिटोट्राइकम फैल्कटम। नाउ हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा, इट कॉजेस लीफ स्पॉट ऑफ राइस। अब ये देखो, इसके वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था राइस का इस फंगस के वजह से कि जो बंगाल में है वो बंगाल फेमिन हो गए, काफ़ी शॉर्टेज हो गया था राइस का। नाउ अनदर मेंबर ऑफ दिस दिस क्लास इज़ जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो है वो एबनॉर्मल हाइट बढ़ा देते हैं, इंटरनोडल इलोंगेशन कर देते हैं इन द राइस प्लांट, जिसके वजह से वो उसमें बिल्कुल फ्रूटिंग ठीक से नहीं होता, ये सिर्फ लंबे होते चले जाते हैं। इसको फुली सीडलिंग डिजीज़ भी बोलते हैं इसकी वजह से। तो ये रिलीज़ करते हैं टॉक्सिन और डैट इज़ केमिकल्स, वी कॉल इट जिब्रेलिन। और इस जिब्रेलिन जो है दैट इज़ कॉल्ड जिब्रेलिक एसिड। एक्चुअली इसके रिलीज़ की वजह से ये इफेक्ट देखे गए थे राइस प्लांट में। एंड ट्राइकोडर्मा इज़ अनदर फंगस ऑफ दिस क्लास। ये किसी दूसरे प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। Now we'll know about virus and viroids. See, वायरस क्या होता है? अभी आप वायरस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हो, डैट इज़ कोरोना वायरस, ठीक है। तो आखिर ये वायरस क्या होता है? इट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी। सिर्फ क्या चीज़ से बना होता है? एक तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, या तो उसमें डीएनए होगा या तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होंगे, डैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड। या तो इन दोनों में से कोई एक होगा और फिर इसको सराउंड करेंगे प्रोटीन की कोट होगी, डैट इज़ वी कॉल इट कैप्सिड। तो एक इसमें कुछ भी नहीं होते, मीन्स इट इज़ ए सेलुलर। वायरस ए सेलुलर है, वीरियोइड्स भी ए सेलुलर है, क्योंकि इसमें प्रायंस भी ए सेलुलर है, क्योंकि इसमें कुछ भी आपके सेल मेम्ब्रेन नहीं होते, सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल होगा
और ऊपर से इसके प्रोटीन की कवरिंग होगी, एंड दैट इज़ वायरस। ठीक है, वायरस का मीनिंग नॉर्मली क्या होता है? पॉइजन, इट इज़ अ पॉइजन। ठीक है, जहर होते हैं। नाउ द टर्म वायरस वॉज गिवन बाय लुइस पाश्चर। ठीक है, लुइस पाश्चर ने ये टर्म दिया था वायरस। नाउ इवानोस्की ने डिस्कवर्ड किया था टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV वायरस। जो टोबैको प्लांट होते हैं उसमें ये डिजीज़ कॉज करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड टोबैको मोज़ैक वायरस। Now TMV was the first virus to be discovered. This you have to remember. सबसे पहले जो वायरस डिस्कवर्ड हुए थे that is TMV, tobacco mosaic virus. Beijering demonstrated virus as contagium vivum fluidum. उन्होंने बताया कि वायरस जो है एक कॉन्टैजियम मीन्स फैलाने वाले, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में फैलने वाले ये होते हैं, कॉन्टैजियम होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, एंड विवम लिविंग एंड फ्लूइडम मीन्स फ्लूइड। तो ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। जो किसने बताया? बेइजरिंग ने। स्टेनले ने फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में टोबैको मोज़ैक वायरस को सेपरेट किया। अब देखो, ये इसलिए वायरस को कहा गया है इट इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग कब होते हैं? जब ये किसी होस्ट बॉडी इन्हें मिलता है, किसी होस्ट बॉडी के जब सेल के अंदर ये अटैक करते हैं, उसके अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये लिविंग होते हैं और पूरे होस्ट बॉडी के मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं होता। आप देख रहे हो कि या तो ये न्यूक्लिक एसिड इसके पास होंगे या फिर प्रोटीन कोट होते। ठीक है, और इसको क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। इसका मतलब जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप क्रिस्टल फॉर्म में उसको ऑब्टेन कर सकते हो। सिमिलरली ये देखो, ये भी नॉन लिविंग जैसे बिहेव कर रहे हैं, इसको क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। तो इट इज़ उसको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, लिविंग भी नहीं बोल सकते, ऐसा है। इट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मीन्स इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पैरासाइट। ये इसे होस्ट बॉडी मिलना होगा टू बिकम लिविंग। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब देखो वायरस जो हैं ये प्लांट के वायरसेस भी हो सकते हैं जो प्लांट को अटैक करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड फाइटोफैजिनी वायरस। एनिमल को अटैक करने वाले जूफैजिनी वायरस एंड द फैजेस विच आर कॉल्ड फैजिनी। तो देखो यहाँ पर इसके सब एग्जाम्पल्स है। जो प्लांट वायरसेस होते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस, पोटैटो मोज़ैक वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, जो टोमेटो के जो टमाटर के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उसके कर्ल हो जाते हैं लीफ, और अगर ये कर्लिंग हो जाती है तो ये शो करता है कि ये प्लांट वायरस उन्हें अटैक कर रखे हैं। ठीक है, बनाना बंचिंग टॉप वायरस, जो आपने देखे होंगे बनाना का, ये बनाना एक सिंगल बनाना के पत्ते निकलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप बंचिंग वे में देखते हो, एक जगह गुच्छे में उसके पत्ते निकले होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड बनाना बंचिंग टॉप वायरस। तो ये सब प्लांट के वायरसेस हैं जिनकी वजह से ये इफेक्ट देखा जाता है प्लांट्स में। एनिमल वायरसेस में आपके पोलियो वायरस हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गए। ठीक है, राइनो वायरस जो कि कॉमन जो सर्दी खांसी होती है, कोल्ड एंड कफ होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइनो वायरस। जो फैजेस होते हैं वो जैसे बैक्टीरियोफेज या कोलियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, ये हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। जो कॉलीफेज होते हैं वो ई कोलाई बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ठीक है, नाउ न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वायरस में, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस में होते हैं, एचआईवी वायरस में होते हैं, पोलियो वायरस में होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड वायरस जो है वो वुंड ट्यूमर में होगा, वायरस में माइकोफेजेस में है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इन्फ्लुएंजा वायरस में देखे जाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड जो है वो T2 T4 बैक्टीरियोफेज कोलियोफेज में देखे गए हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ
टोबैको मोज़ैक वायरस। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो आप देख रहे हो इस तरह से कर्ल फॉर्म में, ये स्पायरल फॉर्म में, दिस इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस में। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये टोटल वी कॉल इट कैप्सिड और प्रोटीन कोट है ये। और प्रोटीन कोट में एक एक जो आप यूनिट देख रहे हो प्रोटीन की, इसको हम लोग कैप्सोमेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है टोबैको मोज़ैक वायरस का स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन सी हेयर बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ऐसे वायरस का देखो ये हेड होते हैं, इसके कॉलर होते हैं, इसके टेल हैं, एंड यू कैन सी द टेल फाइबर्स हेयर। ये सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। और इसके अंदर जो आप देख रहे हो इसके अंदर का ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये तो अभी कवर्ड है हेड, ठीक है। और ये जो अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हो डैट इज़ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, राइट। नाउ ये वायरस कैसे अटैक करते हैं, देखो ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सेल पर बैठे, ठीक है, उस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिलीज़ किए, कुछ लाइजोजाइम वगैरह, जिसकी वजह से ये ड्रिल कर देते, होल कर देते इसके सेल वॉल पे, बैक्टीरिया के सेल वॉल से अंदर। और उसके बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर। देखो इसके जेनेटिक मटेरियल यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चला गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है बैक्टीरिया के जीनोम यानी बैक्टीरियल डीएनए के साथ लाइगेट कर जाता है, जुड़ जाता है, और फिर उन्हें कमांड करता है अपने बॉडी बनाने के लिए। उसके मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर कर अपना नंबर बढ़ाता है यानी मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर उसके सेल को तोड़ते हुए जब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो लाइसिस करते हुए यानी लाइटिक साइकिल भी बोलते हैं, वो सेल को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं, राइट। तो इस तरह से वो वायरस अटैक करते हैं। वायरस और वीरियोइड्स में डिफरेंस क्या है? वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन कोट भी होते हैं यानी कैप्सिड होते हैं। लेकिन जो वीरियोइड्स होते हैं डैट वाज डिस्कवर्ड बाय डीनर एंड इट इज़ एन आरएनए पार्टिकल। एक आरएनए पार्टिकल ही होता है सिर्फ, यानी इसमें आपका कुछ भी नहीं होता, प्रोटीन कोट नहीं होता, ओनली इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए, इसमें डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं वायरस में, बट नेवर बोथ, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। इसमें आप जान रहे हो ओनली आरएनए है। प्रोटीन कोट यानी इसमें कैप्सिड प्रेजेंट है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसमें कैप्सिड एब्सेंट है। इनफैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सभी ऑर्गेनिजम्स को अटैक करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल इन्फ्लुएंजा है, एड्स है, ये प्लांट्स को भी अटैक करेंगे, एनिमल्स को भी अटैक करेंगे। बट जो वीरियोइड्स है इट इन्फेक्ट्स ओनली प्लांट्स एंड द डिजीज कॉज्ड इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है। जो पोटैटो का सेप होता है वो स्पिंडल सेप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस। सो ये जो वायरस वीरियोइड्स है दीज आर, ये जो वायरस है ये बैक्टीरियल जो फिल्टर होते हैं उससे क्रॉस कर जाते हैं, ये बैक्टीरिया से काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज़ में, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रेन।